आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और मौका दिया हमें प्रभु के चरण में संगति में आने के लिए। प्रभु को आभारी हैं। हमारे भाई बहन जो भिन्न स्थान से जुड़ते हैं, इस सेवका के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, प्रभु सहायता करे। तो आइए हम आज का वचन के लिए हम ध्यान करेंगे। जो हम वचन ध्यान कर रहे हैं, भजन संहिता की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद, साम चैप्टर 1 वर्स 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। प्रभु का वचन के द्वारा हम कभी भी हम जब वचन को पढ़ते हैं और हमेशा हमको प्रभु के वचन से हमको प्रसन्न रहना है। तो हम देख रहे थे कि हम और आप धन्य के लोग हैं। हमने कल भी देखा हम कितना धन्य के लोग हैं, क्योंकि हम और आप जीवते परमेश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। और हम आप धन्य इसी की है कि हमारा पाप को क्षमा हो गया, हमारा अपराध को ढांपा गया है। और यहाँ पर आज हम देखते हैं कि प्रभु की वचन पर, व्यवस्था पर प्रसन्न रहने वाला और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाले भी धन्य के लोग हैं। तो हमने देखा था कि हमारा वचन को हमें क्यों ध्यान करना है और वचन को हमें क्यों प्रसन्न रहना है, इस बात को हम लोग आज देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का वचन या व्यवस्था से हमको आपको प्रसन्न क्यों रहना है। और हमने परसों हमें देखा था कि ये व्यवस्था जो है, वचन जो है, सबके लिए है। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या राजा, सभी के लिए व्यवस्था को पढ़ना है, व्यवस्था को मानना है और व्यवस्था पर चलना है। और हमारे आपके लिए भी ये बनता है कि हम जब प्रभु के बच्चे हैं, हमारा अधर्म क्षमा हुआ है, हमारा पाप क्षमा हुआ है, तो प्रभु चाहता है कि हम भी परमेश्वर की व्यवस्था पर, वचन को हम प्रसन्न रहे और वचन को रात दिन हमको ध्यान करना है। हमारे जीवन में आज हम ये देखेंगे कि वचन इतना महत्व क्यों है, वचन हमारे आपके लिए इतना अहमियत क्यों है और वचन को हमें क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसको आज हम देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे, हमने कल देखा था परसों का दिन, कि वचन अति पवित्र है और वचन कभी टलता नहीं है, हमने देखा था। आज हम देखेंगे वचन हमारे आपके लिए क्यों अहमियत है। पहला हम पढ़ेंगे भजन का अपना भजन की किताब 107 अध्याय, उसका 20 वचन। वचन हमें और आपको क्यों रात दिन ध्यान करना है और प्रभु का व्यवस्था से हमको प्रसन्न क्यों रहना है। पहला कारण है भजन संहिता 107 अध्याय, उसका 20 पद। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यहाँ पर दो बात कहता है भजन करता। पहली बात कहता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको चंगा करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम और आपको आत्मिक की चंगाई भी पाते हैं और शारीरिक चंगाई भी पाते हैं। कल मेरे ख्याल में सवेरे 5 बजे एक बहन का फोन आया मेरे पास और कहा कि भाई मेरा वापस वही बीमारी शुरू हो गया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं चक्कर आ रहा है मुझे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा बहन वो मिरज में रहता है, मिरज में रहती है। वो बहन का फोन आया तो बहन की स्थिति ऐसा था, जब वहाँ बम्बई में थी वो उठ के बैठ नहीं पाती थी, उनका चक्कर आके गिरती थी पूरा। उनका जो ये जो आंख और कान का बीच में जो एक जो नसा है, वो नसा में उनको प्रॉब्लम है, उनका जो कुछ बैलेंस नहीं होता है, इसलिए उनको चक्कर आता है, वो गिर जाती है, वो उठ के बैठ नहीं पाती। वो उठने की दूर की बात, तो बैठ नहीं पाती, वो गिर जाता है। वो बम्बई में तो ट्रीटमेंट हुआ था, फिर ठीक हुआ था, फिर मिरज में गई थी वो। कल सुबह 5 बजे फोन आया, बोलता है वापस मेरा वही बीमारी शुरू हो गया, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो हमने फोन में प्रार्थना किया। फोन में प्रार्थना करने के बाद में फिर मैंने बोला ठीक है बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप जरा ध्यान रखिए। कल शाम को 10 बजे फोन आया, बहन का वापस फोन आया कि
वो उनका पति उनका वो बोलती है कि भाई जब से आपने मुझे प्रार्थना किया तब से मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूं मैं। हालेलुया। ये कैसा होता है? ये यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। प्रियो, हमारे आपके जीवन में ये वचन को इतना अहमियत हमको क्यों देना है, इससे हमको प्रसन्न क्यों रहना है? क्योंकि वचन हमको चंगाई देता है, शारीरिक चंगाई और आत्मा की चंगाई भी हमको देता है। हम कोई नहीं है प्रियो, परमेश्वर का वचन काम करता है। इसीलिए ये प्रभु का वचन को हमें रात दिन क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसके द्वारा हमको चंगाई मिलता है, हमको शारीरिक चंगाई मिलता है और आत्मिक की चंगाई मिलता है हमको। और साथ में नीचे कहता है जो गड्ढे में पड़े हुए हैं, गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को भी वो उठा के निकालता है। मतलब क्या है? हम और आप पाप के बंधन में, पाप के कीचड़ में, पाप के गड्ढे में हम लोग पड़े हुए थे। ऐसे पापी व्यक्तियों को, अधर्मी व्यक्तियों को, ऐसे निकम्मा व्यक्तियों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको उस गड्ढे से, उस खड्डा से हमको निकालता है। ये वचन पे सामर्थ्य है। मनुष्य, आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी भयवा क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन उसकी हृदय में जब आता है वो परिवर्तन करता है। हाँ, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हत्यारा है, जो मर्डर है, आदमी को मारने वाला। ऐसे व्यक्ति भी प्रभु में आने के बाद में वो सिंपल सादा बनता है। कारण क्यों है? परमेश्वर का वचन हमारे आपके हृदय में काम करता है। इसलिए प्रियो, ये वचन को हमेशा हमको, वचन से हमको प्रसन्न रहना है और वचन को ध्यान करते रहना है। दूसरा, हमें वचन को अहमियत क्यों देना है और वचन को क्यों ध्यान करना है? नीति वचन की किताब 30 अध्याय, नीति वचन उसका 30 अध्याय, उसका वचन 5, नीति वचन, नीति सूत्र उसका 30 अध्याय, उसका 5 वचन। परमेश्वर का एक ही वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वह अपने शरणगतों के लिए ढाल ठहरा है। प्रियो, ये वचन मालूम है, आप आपने कभी ध्यान किया, आपने कभी याद किया, वचन इतने सारे, संसार में सबसे ज्यादा छपने वाला पुस्तक बाइबल है। संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक भी बाइबल है। इतने सारे बाइबल अनेक अनेक भाषा में, ऐसा कहता है कि 1800 भाषा में बाइबल को छपा हुआ है। इतने सारे बाइबल, इतने सारे पब्लिश छपा हुआ है, लेकिन आप वचन में कहीं पर भी गलती नहीं पाते हैं। हर एक ट्रांसलेशन में आपको सही से पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक एक वचन ताया हुआ है। और नीचे कहता है अपने शरणगतों के लिए वो ढाल है। ढाल, ढाल मालूम है क्या? ढाल का मतलब क्या है? ढाल का मतलब है, जब पुराने जमाने में, पुराने समय में जब राजा लोग जाते थे लड़ाई में, उसके हाथ में ऐसा होता था ना, ढाल की तरह होता है, ढाल इसमें पकड़ने होता था, इस ढाल की तरह। वो ढाल है। वो मतलब परमेश्वर का वचन हमारे आपके लिए ढाल है। मतलब हम दुश्मन के हमलों को भी हम रोक सकते हैं। हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है हमको। जब हम प्रभु की वचन को अहमियत देते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उसको आदर देते हैं, तो हमारे आपके लिए वो ढाल है। ढाल हमारे सामने आने वाले संकट को, आने वाले समस्या को, आने वाले कठिनाई को, आने वाले हरेक बातों को रोकता है। वो ढाल है वो। हाँ, मतलब क्या है? जब हम प्रभु की वचन को हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट है या कठिनाई है या ऐसे दुख तकलीफ है, उसको रोकता है। वो ढाल है वो। इसीलिए हमें और आपको प्रभु के वचन को हमेशा क्या करना है? ध्यान करना है और प्रभु के वचन से हमको प्रसन्न रहना है। देखिए, भजन की किताब 119 अध्याय, भजन की किताब 119 अध्याय
हमारे लिए कैसे ढाल है वो वचन। भजन की किताब 119 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे पहला। जवान 119। अपनी हम्म। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा पाप हम कब करते हैं? जब हम अपनी जवानी के समय में होते हैं। आज भी जवान बच्चे, जवान बेटा, जवान बेटियां, यहाँ पर कहता है कि जवान अपने चाल चलन को कैसा ठीक रख सकता है? परमेश्वर की वचन को हमारे वचन के अनुसार सावधान रहने के द्वारा। जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु का वचन है तो हमें पाप करने से रोकता है वो। हाँ, नीचे पढ़ बेटा, 11 वचन पढ़। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ, परमेश्वर की वचन जब हमारे हृदय में रहता है तो हमारे जवान बच्चे, जवान बेटियां, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो, हमको, आपको, जब वचन हमारे हृदय के अंदर है तो हमें पाप करने से हमको रोकता है। वो वचन हमको चेतावनी देता है, किरण थापा सावधान रहा। हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। और ये कब होता है? जब हम और आप वचन को अपने हृदय में रखते हैं, हम कोई भी क्यों ना हो। ये वचन हमें और आपको पाप करने से बचाता है, या पाप के मार्ग में जाने से हमको बचाता है। कोई भी मान लीजिए हम बहुत गुस्से वाले हैं, या हमारे मुंह से मन में गंदी बात निकलती कभी कभी, तो जब वचन हृदय में है ना, आपको कचोटता है, तुमने ऐसा क्यों कहा, ये बोलना गलत है, ये पाप है। हम बोल देते हैं आवेश में आकर, लेकिन जब वचन हमारे हृदय के अंदर है, हमको वो कचोटता है, हमको टोकता है। किरण थापा, तूने ऐसा क्यों बोला, ये पाप है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पछताव कर। तो हम तुरंत घुटने में आते हैं, पछताव करते हैं। यह है मसीह का जीवन। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे आपके लिए ढाल है, जो हमें पाप करने से रोकते हैं, जो हमारे जीवन में आने वाले समस्याओं को भी वो रोकते हैं। कब होगा? जब मैं परमेश्वर की वचन या व्यवस्था से मैं प्रसन्न रहता हूं और वचन को रात दिन ध्यान करता हूं। अगर आपको वचन मालूम ही नहीं है, आपको वचन, आपने वचन कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे होगा? नहीं होगा फिर। इसीलिए वचन को पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुनना भी है। सुनना भी, आपको मालूम है, एक अभी आजकल यूट्यूब में एक आदमी पूरा, आपको दिखता होगा, उसका नाम इरफान, इरफान करके आपने आपने सुना होगा यूट्यूब में। आपने देखो, वो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, वो व्यक्ति कभी पाठशाला में कभी गया ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं, वो उसको काला अक्षर 22 बराबर है वो, लेकिन उसका इतना ज्ञान है। कैसे हो गया? वो सुन सुन के। तो हम विश्वासियों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे पढ़ना नहीं आता है, नहीं। अगर हम चाहते हैं तो वचन को सुन के भी हम और आप वचन को अमल कर सकते हैं। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन से, व्यवस्था से हमको हमेशा प्रसन्न रहना है और वचन को रात दिन ध्यान में करना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि प्रभु का वचन हमें कैसे पढ़ना है, कैसे ध्यान करना है। प्रभु का वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे ध्यान करना है, उसको बता के फिर मैं खत्म करूंगा। पहला हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन हमको कैसे पढ़ना है। भजन का किताब 119 अध्याय उसका 11 वचन फिर पढ़ेंगे बेटा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। सबसे पहली बात है, प्रभु की वचन को हमें बड़ा प्रेम से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, याद रखना। हाँ, प्रभु को वचन को जब तक आप प्रेम नहीं करोगे, आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे, ध्यान में नहीं कर पाओगे। इस वचन को हमें प्रेम करना है। दाऊद ने 3 ही काम किया अपने जीवन में। पहला, प्रभु का भवन से प्रेम किया। दूसरा, प्रभु के वचन से प्रेम किया। और तीसरा, प्रभु के लोगों से प्रेम किया। इसलिए दाऊद, एक महान राजा नहीं, दाऊद के बारे में प्रभु ने गवाही दिया है कि दाऊद मेरा हृदय का अनुसार का व्यक्ति है।
क्यों किया? क्यों प्रभु ने गवाही दिया दाऊद के बारे में? दाऊद ने तीन ही काम किया। पहला, दाऊद ने प्रभु की भवन से प्रेम किया। दूसरा, दाऊद ने प्रभु की वचन से प्रेम किया। और तीसरा, दाऊद ने प्रभु के लोगों से प्रेम किया। हम क्या करते हैं? क्या मैं प्रभु के भवन से प्रेम करता हूं? क्या मैं प्रभु के वचन से प्रेम करता हूं? क्या मैं प्रभु के लोगों से प्रेम करता हूं? इसलिए पहली बात है, परमेश्वर की वचन को प्रेम से पढ़ना है। देखिए, हम अपने हृदय में किसको लगाते हैं? जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, है कि नहीं? चाहे मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, मेरा पत्नी हो, या जिसको मैं प्रेम करता हूं, विश्वासी भाई बहन हो, हृदय में कब लगाता हूं मैं? जब उससे मैं प्रेम करता हूं। इसलिए जब तक आप प्रभु के वचन को प्रेम नहीं करोगे या कर पाओगे, तब तक इसको अपने हृदय में लगा नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात है, परमेश्वर की वचन को प्रेम से, प्यार से इसको पढ़ना है। दूसरा दूसरा लूका की किताब 4 अध्याय उसका 16 वचन। लूका की किताब 4 अध्याय उसका 16 पद। प्रभु का वचन को हमें कैसे पढ़ना है? पहला, हमें प्रेम से पढ़ना है। दूसरा, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 पद। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ये कौन है मालूम है? सिखा बेटा। प्रभु यीशु बारे मसीह। बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गया, उन्होंने व्यवस्था को हाथ में लिया और क्या किया? सिखा बेटा। पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद में क्या किया? पढ़ने उसके पहले पढ़। अपनी रीति के अनुसार। हाँ, पढ़। और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर हाँ, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्या हो गया? पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। खड़ा हो गया। पढ़ने के लिए इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन को जब भी हम पढ़ते हैं, बड़ी आदर के साथ में पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर है। वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु के वचन को, व्यवस्था को हाथ में लिया और वो खड़े होके पढ़ा। वो मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन हम जब भी पढ़ते हैं, बड़ी आदर के साथ में पढ़ना है। पहला, प्रेम के साथ में पढ़ना है। दूसरा, जब भी आप और हम प्रभु के वचन को हाथ में लेते हैं, बड़ी आदर के साथ में पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आराधनालय में गया, वचन को हाथ में लिया, खड़ा होकर पढ़ने लगा, खड़ा होकर बोलने लगा। इसका मतलब प्रभु की वचन को हमें और आपको बड़ी आदर के साथ में पढ़ना है। प्रिय भाई, मैंने आपको पहले भी कहा, वचन को आप जितना आदर करोगे उतना आपको आदर करेगा। वचन को जितना आप प्रेम करोगे उतना प्रेम प्रभु से पाओगे आप, है ना? इसलिए जब भी हम और आप वचन पढ़ते हैं, बड़ी आदर के साथ में हमको पढ़ना है। तीसरी बात है, भजन की किताब 119 अध्याय, भजन की किताब 119 अध्याय उसका 34 पद। भजन संहिता 119। तीसरा, हमें आपको वचन कैसे पढ़ना है? तीसरा, मुझे सम, मुझे समझ दे, तो मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। फिर बड़े बार। मुझे समझ दे, हाँ, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा हाँ। और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है। तीसरी बात है, जब कभी भी आप वचन को पढ़ते हो, पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना कीजिए आप, है ना? यहाँ पर क्या कहता है? मुझे समझ दे। वो प्रार्थना कर रहा है, भजन करता क्या कर रहा है? हे प्रभु,
मैं आपकी वचन पढ़ने वाला हूं, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे ताकि मैं समझूं। बिना प्रार्थना का या बिना प्रार्थना करे कभी वचन को नहीं पढ़ना है। हमारे भाई बहन जो भी आप सुन रहे हैं यहाँ पर, बिना प्रार्थना किए कभी वचन को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर भजन करता कहता है, मुझे समझ दे प्रभु। वो प्रार्थना कर रहा है। वो जब मैं आपके वचन को पढ़ूं, मैं समझ सकूं भाई। हाँ, इसीलिए जब भी हमको वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है। बिना प्रार्थना किए बाइबल को नहीं पढ़ना है, बिना प्रार्थना किए वचन को नहीं पढ़ना है। यदि हम प्रार्थना करेंगे ना, आप पढ़ बेटा उसको, भजन की किताब 119 का 18 पढ़ बेटा। भजन संहिता 119:18 वहां पर लिखा हुआ है। देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है भजन करता। मेरी आंखें खोल दे हाँ, कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे आंखें खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था का अद्भुत बात को मैं देख सकूं। प्रियो, ये वचन है ना, ये वचन इतना, ये पूरा खान है, खान ये। इसको जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको मालूम है, संसार में जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी वैज्ञानिक है, वो सब प्रभु के लोग है। वो एक सुई बनाने से लेकर बड़े बड़े जो चीज आज बनाया हुआ है, वो सब प्रभु के लोग है। वो वचन को पढ़ के ही उन्होंने ज्ञान पाया हुआ है। मालूम है, वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। पृथ्वी कैसा है, ये बिजली है ना, बिजली हम जो बिजली भी हम लोग आज बैठते हैं लाइट के नीचे, ये बिजली कैसे बनता है, ये बिजली कैसे बनना चाहिए, वो सब वचन में लिखा हुआ है। उसी को खोज खोज करके साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, आविष्कार किया है। ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी बनने से कई हजार साल पहले अयूब ने भविष्यवाणी किया था कि बिजली ऐसा बनता है करके, और आज हम बिजली को उपयोग कर पाते हैं। इसीलिए प्रियो, वचन को पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है। ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात उसी का बेटा, भजन का किताब 119 उसका 48। मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। ये चौथी बात है। जब कभी भी आप वचन को पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ना, जिसको मनन करना है। देखिए, पढ़ना अलग बात है, ध्यान अलग बात है। हम कैसे पढ़ते हैं, काम में जाने से पहले फटाफट प्रार्थना करते हैं और ऐसा करके बाइबल वचन खोलते हैं और एक अध्याय निकाल पढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना। समय निकाल के 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, कभी भी वचन को जब भी पढ़ते हैं, ऐसा बोलते ना, ऐसा नाम के लिए कभी नहीं पढ़ना है ना। आया, बैठा, एक ऐसा बात निकाला, पढ़ा पढ़ा और बंद कर चला गया, ऐसा नहीं पढ़ना। आप 1 घंटा या आधा घंटा या 10 मिनट, जब भी कितना भी टाइम निकालेंगे ना, आप उसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना है। एक अध्याय को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए आप वचन को। फिर कहता हूं मैं, एक ही अध्याय को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसको पढ़ते, जब तक आपने समझ नहीं पाओगे उसको पढ़ते रहना, ध्यान मन करना है। ये चौथी बात है। प्रभु का वचन को पढ़ना नहीं है, उसको क्या करना है, ध्यान मन करना है, उसको मनन करना है उसको। तब भी आप वचन को समझ पाओगे आप, है ना। चौथा हो गया, चौथा हो गया। पांचवा भजन की किताब 119 का 106, उसी का 106। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। ये 5वीं बात है। जब भी आप वचन पढ़ते हो, दृढ़ता पूर्वक पढ़े और ये समझ के पढ़े, जब मैं वचन पढ़ता हूं प्रभु मुझसे बातें करेगा, मैं उस बातों को मानूंगा। मैं फिर कहता हूं, जब कभी भी वचन पढ़ते हो, दृढ़ता पूर्वक पढ़ना, दृढ़ता पूर्वक, कि जब भी मैं वचन को पढ़ता हूं, जब मुझे प्रभु बातें करेगा, मैं समझता हूं, तो उसको मैं करूंगा। मुझे करना चाहिए। क्या ले, मैंने शपथ खाई है और ठान लिया है, मैंने ठान लिया है
कि तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार मैं चलूंगा। मैंने ठान लिया है, जब जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, ध्यान करता हूँ, जब प्रभु से बातें करता है, उसको मैं करूंगा। हाँ, ये दृढ़ता के हमको पढ़ना है, मैं करूंगा। हाँ, ऐसा हम पढ़ेंगे तो हमारे आपके लिए क्या वचन अति लाभदायक है। इसलिए कहता है हमें और आपको वचन से हमेशा प्रसन्न रहना है, उसको रात दिन ध्यान करना है। अंतिम में 119 अध्याय का 117 पद, 119 अध्याय उसका 117 पद। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों को की ओर चित्त लगाए रहूंगा। कब का पढ़ना है हमको? कब का पढ़ना है? निरंतर, प्रतिदिन, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि संडे टू संडे, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन एक अध्याय पढ़िए दिन में, लेकिन उसको प्रतिदिन पढ़िए, निरंतर पढ़िए, डेली पढ़िए। हाँ, ऐसा अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन के द्वारा हमको आशीष मिलता है। अब हम कल से देखेंगे भजन का किताब 1 अध्याय का 3 पद। जब हम ऐसा वचन को पढ़ते हैं, वचन में प्रसन्न रहते हैं, कहता है कि हम और आप सफल होंगे। वो कैसा होंगे उसको हम कल से देखेंगे। प्रभु सहायता करे प्रियो। प्रभु का वचन को, अहमियत को, इसकी वजन को समझते हुए हमें और आपको रात दिन ध्यान करते हुए और प्रभु के वचन से प्रसन्न रहते हुए हमें चलने के लिए प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बहन सिंधु प्रार्थना कीजिए। सिंधु बहन।